अब फ्रीक्वेंसी जैसे कि मैंने पहले बताया, फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की वो किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। जैसे सन से जो रे आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? सन पे। तो अगर मीडियम अगर चेंज भी जैसे हम करते हैं कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी लाइट की कभी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक केस लेता हूं, ये एक इंटरफेस ले लिया मैंने, यहां पे जो है मीडियम चेंज हो रहा है। ऊपर जो है वो एक डेंसर मीडियम है जैसे वाटर, नीचे क्या है? एक रेयरर मीडियम। ठीक है। ये अगर नॉर्मल है, कोई लाइट अगर यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो वो क्या कर रही है? अब डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो मतलब जब वो उसका मीडियम चेंज होगा तो वो क्या होगा? उसकी वजह से वो नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगी। एक्चुअल में इसको ऐसे जाना चाहिए था, वो थोड़ा दूर चली जाएगी। अब जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कम करता जाऊंगा तो क्या होगा कि ये जो लाइट है ये दूर जाती जाएगी। एक ऐसा केस आएगा जिस पे एंगल ऑफ लाइट, एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के। ठीक है। नॉर्मल से जो अपन नापेंगे तो वो कितना आ गया? 90 डिग्री। जिस एंगल पे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे रिफ्रैक्शन का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है। ये हमारी क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन हो गई। जैसे मतलब कि कोई भी लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से अगर रेयरर मीडियम में जाएगी तो वो इंसिडेंट एंगल जिस पे रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल की अगर अपन बात करें तो हमें पता है स्नेल्स लॉ से हमने क्या पढ़ा था? म्यू डी इंटू साइन आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू रेयरर इंटू साइन रिफ्रैक्टिव, जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो कितना हो गया है? 90 डिग्री। साइन 90 कितना हो गया? 1। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? म्यू डी अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। ठीक है। म्यू डी अपॉन म्यू आर को क्या लिख सकते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो किसके इक्वल हो गया? 1 अपॉन साइन आई सी के। अब हम आते हैं लेंस पे। लेंस क्या होता है? कोई भी दो स्फेरिकल सरफेसेस जिनको हम कनेक्ट कर देंगे, जिनके बीच में कोई दूसरा मीडियम हो। ठीक है। जैसे मान लो कोई भी दो सरफेसेस हैं जिनको मैंने कनेक्ट कर दिया, उनके बीच में दूसरा मीडियम है। अगर इधर एक मीडियम है, इधर भी वही सेम मीडियम, जैसे एयर ले लेते हैं, ये भी एयर ले लेते हैं, और ये अगर ग्लास है तो ये किसकी तरफ बिहेव, ये क्या कहलाएगा? हमारा एक लेंस कहलाएगा। लेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है, लेंस फॉर्मूला वो होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है। यहां पे भी हमें क्या करना है? एफ, वी और यू की वैल्यूज जो हैं वो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ में रखनी है। साइन कन्वेंशन हमें वही फॉलो करना है कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। अगर उसके हम राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव। ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पे अगर कोई पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो क्या होगी? रिफ्लेक्शन के बाद में एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। तो इसलिए मतलब कि रिफ्लेक्शन के बाद में अगर लाइट कन्वर्ज हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? कन्वर्जिंग लेंस। और कॉन्केव लेंस को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। इसमें क्या होगा? कोई पैरेलल रेज आई, एक टाइम रिफ्लेक्शन के बाद में वो क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई। मतलब जैसे कोई पैरेलल रेज अगर आती हैं तो वो क्या होगा? डाइवर्ज कर जाएंगी। डाइवर्ज कर जाएंगी मतलब कि उस जो बाहर की तरफ फैलती जाएंगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव क्यों होगा? ये जो कन्वर्ज करेंगी तो ये क्या होगा? राइट साइड में कन्वर्ज कर रही है हमारे ऑप्टिकल सेंटर के, तो इसलिए राइट साइड में कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब एफ जो है इसका क्या होगा? पॉजिटिव। वहीं अगर कॉन्केव लेंस की अपन बात करें तो कॉन्केव लेंस में क्या हो रहा है? ये डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज कर रही है मतलब क्या होगा कि हमें अपीयर होता है कि अगर कोई लाइट जो है वो किसी एक पॉइंट से आ रही होगी तो ये किस तरफ? पीछे की तरफ बनेगा लेंस के। तो अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस जो है
वो हमारा जो इमेज बनाएगा वो वर्चुअल भी बना सकता है और रियल इमेज भी बना सकता है। जो हमारा केस कॉन्केव मिरर के उसमें था रेस्पेक्ट में, वही सेम केस यहाँ पे बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, रियल इमेज भी बनाएगा, वर्चुअल इमेज भी बनाएगा। वहीं कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करते हैं, वो सिर्फ कॉन्केव लेंस जो है वो सिर्फ वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको अगर हम डिस्टेंसेस की रेस्पेक्ट में बात करें तो v अपॉन u। ठीक है। मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज इज नेगेटिव। रियल इमेज के लिए नेगेटिव क्यों होगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा किस तरफ में रखा रहता है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मतलब कि u हमारा क्या हो गया, u इक्वल्स टू नेगेटिव। रियल इमेज अगर बनेगी, मतलब रियल इमेज का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन के बाद में रेज रियल में मीट कर रही हैं। रेज अगर रियल में मीट करेंगी तो ऑप्टिकल सेंटर के किस तरफ, राइट साइड में मीट करेंगी। मतलब कि अगर जो हमारा v जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव। और हमें पता है m इक्वल्स टू v अपॉन u है इसके लिए, तो v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, तो इसके लिए इसलिए क्या बनेगा, इसका जो मैग्निफिकेशन जो आएगा वो रियल इमेज के लिए क्या आएगा, नेगेटिव। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि रियल इमेज जो हमारी बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड इमेज। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारा हमेशा पॉजिटिव है, और अगर इन्वर्टेड इमेज बनी है तो hi क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो वो क्या आएगा, नेगेटिव। वहीं अगर वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो वहां पे क्या होगा, वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, हमेशा इरेक्ट। तो वहां पे h0 भी पॉजिटिव है हमारा, और hi भी क्या है हमारा, पॉजिटिव है। मतलब कि दोनों जो हैं पॉजिटिव हैं, तो उनका रेशियो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम पावर ऑफ लेंस पे। पावर ऑफ लेंस क्या है, जैसे हमने मिरर के लिए पढ़ा था कि मिरर के लिए पावर क्या था कि वो कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है। सेम यहाँ पे होगा कि एक लेंस जो है वो पैरेलल रेज को कितनी कैपेसिटी से कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, वो क्या कहलाएगी, इसकी पावर। सेम वही फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/f। और f जो है हमें मीटर में रखना है। ठीक है। सेंटीमीटर में रखना है तो क्या करेंगे हम, 100/f। ठीक है। अब फोकल लेंथ, अगर मान लो जैसे ये तो एक लेंस की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि मैंने 2-3 लेंस ले लिए, उनको एक साथ में रख दिया। ठीक है। जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, कोई एक और लेंस लिया, वो इनको तीनों को साथ में रख दिया, तो इनकी पावर जो है वो कैसे ऐड होगी, तो वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल्स टू P1 + P2। ठीक है। और फोकल लेंथ जो है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ जो इंडिविजुअल का होगा, उनका सम कितना होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल फोकल लेंथ ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है। अब हम एक केस लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये बोला गया है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, अगर जैसे हम बात करते हैं कि इमेज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। रियल इमेज मतलब, रियल इमेज का मतलब क्या हो गया, लेंस के इस तरफ इमेज बन रही होगी। तो रियल इमेज के लिए और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो वो मिनिमम कितना होगा, 4f। वो 4f होगा। वो कब होगा, जब हमने ऑब्जेक्ट जो है हमारा 2f पे रखा है। ऑब्जेक्ट हम जब 2f पे रखेंगे तो हमारी जो इमेज भी बनेगी वो कहाँ बनेगी, 2f पे। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो गई, 4f। इससे अगर हम इसको दूर लेके जाते हैं, जैसे जैसे हम इसको दूर लेके जाएंगे तो हमारी जो इमेज जो है वो क्या होगी, इस तरफ मूव करेगी। लेकिन अगर इनफाइनाइट पे लेके जाएंगे, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट 2f के इधर कहीं पे भी रख लो, जो इमेज जो बनेगी वो इन दोनों के बीच में बनेगी। वहीं फोकस के अगर इधर हम लेके जाएंगे, इसको ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तो इमेज हमारी कैसी बनेगी, वर्चुअल। ठीक है। अब आता है प्रिज्म में, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म हमें पता है कि एक, जैसे ये एक प्रिज्म है। ठीक है। कोई लाइट रे अगर प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होगी। और लाइट रे जो है उसका एक्चुअल पाथ ये था। ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद में वो किस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में।
तो इसको हम ट्रेस करेंगे तो ये जो एंगल है ये इसका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इसका एंगल ऑफ डेविएशन। और ये जो एंगल है ये कहलाता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर इंसिडेंट आई है, ये R1 है, R1 क्या होगा, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये R2 है और ये क्या हो जाएगा E। E क्या कहलाता है हमारा इमर्जेंट एंगल। ठीक है, अब यहां पे एक केस लेते हैं कि मिनिमम डेविएशन क्या होगा। जैसे एंगल कोई भी अगर अपन बात करते हैं किसी भी प्रिज्म की, तो मिनिमम डेविएशन कब होगा, कोई एक ही एंगल ऐसा होगा इंसिडेंट एंगल जिसके ऊपर वो मिनिमम डेविएट करेगा। और वो मिनिमम डेविएट करेगा तो मतलब वो किस केस में करेगा, जब I इक्वल्स टू E हो और R1 इक्वल्स टू R2 हो। इस केस में मिनिमम डेविएशन हमारा आता है। तो उस केस में अगर जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, हमें अब पता है कि I इक्वल्स टू ठीक है, अब यहां से हमें स्नेल्स लॉ अगर हम यहां पे लगाते हैं, इस केस में जब R1 इक्वल्स टू R2 है और I इक्वल्स टू एंगल E है, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू जो है वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो म्यू की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, साइन A प्लस डेल्टा M। A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा M क्या है, मिनिमम डेविएशन एंगल, अपॉन 2 एंड साइन ऑफ A/2। ठीक है, डेल्टा M की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, म्यू माइनस 1/A। ये कब आएगा, जब एंगल बहुत ज़्यादा छोटा हो। जब एंगल छोटा होगा तो हम साइन थीटा को क्या कंसीडर कर लेंगे, थीटा, उसको सोल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा M इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/A।